Good morning, everyone. 12th Commerce, chapter number 6 Unemployment. Now, today's topic is types of unemployment. जिसमें पहला आता है आपका open unemployment. Now, meaning those individuals who are ready to work at a current wage rate and possess qualifications to. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज के करंट के वेज रेट पे काम करने को रेडी होते हैं और उनके पास क्वालिफिकेशन भी है बट डू नॉट गेट एनी जॉब आर सेड टू बी फुल्ली अनएम्प्लॉयड और ओपनली अनएम्प्लॉयड, फिर भी उनको कामकाज मिलता नहीं है। तो ऐसे लोग फुल्ली या ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। Commonly, the country in which labor supply increases fast and the process of urbanization is also fast. Over the high rate of full unemployment can be seen. जैसे कि इंडिया है, चाइना है, जहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा। ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो लेबर का सप्लाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, प्लस अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट गेट करने के लिए अर्बन की तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा फास्ट ट्रैक अर्बनाइजेशन होता है, लोगों का माइग्रेशन होता है, लेकिन उतने रेशियो के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज़ अरेंज नहीं होती। सो दिस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज़ दैट इन विलेज। विलेज में ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कम और सिटी के अंदर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल्स आर दोज वो माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ पीपल्स होते हैं जो विलेजेस को छोड़ करके अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेटेड और लेस ट्रेंड और अ स्किल्ड पर्सनस। जिनके पास स्किल्स नहीं होती है, एजुकेशंस नहीं होती है, प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं होती है, ऐसे लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट से सफरिंग करते हैं। नॉलेज है बट प्योरली पूरा नहीं है। पीपल विथ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट वर्क एंड कैन नॉट गेट वर्क, बट सच पीपल्स कंज्यूम goods and spend. Hence, they become a burden and reasons for low productivity. Open unemployment can be seen more among the age group of 15 to 25 years. Means what? The peoples who are unemployed, वो गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है, बट उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा लो होती है कि उनको इतना ज़्यादा इनकम मिलता नहीं। इस एज ग्रुप में आ जाता है 15 टू 25 ईयर्स के पर्सन्स, और मोस्ट ऑफ यही ईयर्स के चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और वर्किंग क्राइटेरिया मतलब जो कैपेसिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। स्टिल देयर आर 3 मैथड। यहाँ पे 3 मैथड है, चलिए देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर। कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं जहाँ पर पर्सन जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, और जिस कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए वो अपनी पोस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाता है। आई वॉन्ट दिस टाइप्स ऑफ पर्सन फॉर सो एंड सो पोस्ट। इस तरीके से ये एक्सचेंज करता है एम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है थ्रू सिंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है सप्लाई, वहाँ से भी पता चलेगा कि डिमांड कितना है और सप्लाई कितना आता है। एंड थ्रू सेंसस, जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है उससे भी पता चलता है। सो हाउ मेनी मेथड्स टू काउंटिंग ओपन एम्प्लॉयमेंट? 3 थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर, सेकेंड थ्रू सैम्पल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई, एंड थर्ड इज थ्रू सेंसस। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब इनको पूरा काम नहीं मिलता है, आधा काम मिलता है। जो कैपेसिटी होती है उस हिसाब से इनको काम नहीं मिलता है, जो क्वालिफिकेशंस होती है, एफिशिएंसी होती है, उससे लो लेवल का इनको कामकाज करना पड़ता है। नाउ योर मीनिंग, when laborers cannot utilize their capabilities fully and for certain period except less capable job is said to be under unemployment. Means the peoples have a capacities, but
they gets the certain periods job less capable, that is called under एम्प्लॉयमेंट. उनके पास फुल्ली कैपेसिटी को यूटिलाइज करने का वर्क मिलता नहीं है, उससे कम यूटिलिटी का वर्क मिलता है. When a laborer is willing and ready to work for certain years or a day but gets job for less than those hours or a days, then he is said to be under unemployed. उसके पास कैपेसिटी है, विलिंगनेस भी है, प्लस वो रेडी भी है वर्क करने के लिए. बट अगर उसको फुल डेज के वर्क ना मिले, फुल आवर्स का वर्क ना मिले, या पूरे के पूरे साल उसको काम ना मिले, दैट मीन्स he and she is known as under employment. For examples, a laborer working in the industry or agricultural land gets work only for 5 hours instead of 8 hours. 8 घंटे की जगह उनको काम कितना मिलता है? Only for 5 hours. Then he is said to be underemployed. According to this meaning, in rural India, the seasonal unemployment in agriculture sector is a type of underemployment because the labor in agriculture sectors gets work only during sowings and harvesting seasons. In unemployment rest of the time, Indian agriculture is based on the monsoon, and due to limitations of irrigational facilities, agriculture sectors face seasonal nature of unemployment. हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. जैसे हार्वेस्टिंग की सीजन्स होती है, शोविंग की सीज़न होती है, उस टाइम पे पर्सन्स अनएम्प्लॉयड होता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो क्रॉप्स होती है वो ग्रोविंग करेगी खुद ब खुद, उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर प्रॉपरली इरिगेशंस की फैसिलिटीज़ नहीं है तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है. एंड नाउ the monsoon season, the most of crops depends on the monsoon season. अगर monsoon seasons properly नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम्स होती है, और monsoon season होती है तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं. Similarly, many individuals do not get jobs according to their degrees. They accept degraded job, that is also called underemployment. Like illustrations, a person with the degree of computer engineering working in a garage. पर्सन के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर की डिग्री है, बट उसको उसकी फील्ड का वर्क न मिलने के कारण उसको गैरेज के अंदर भी काम करना पड़ सकता है. कई बार ऐसा होता है कि पर्सन के पास पीएचडी की डिग्री होती है, ही इज़ द मास्टर ऑफ इन दैट फील्ड, वट एवर ही हैव द नॉलेज, उसके पास जो भी नॉलेज होता है उस फील्ड का वो मास्टर होता है, फिर भी बहुत कम लेवल की उसको जॉब करनी पड़ती है बिकॉज ही इज़ विलिंग, ही इज सर्च बट डू नॉट गेट्स द जॉब, उसको कामकाज मिलता नहीं है. थर्ड आता है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. इसको छुपी हुई या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है. दिस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स लाइक इंडिया. हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. नाउ इन मीनिंग, in any activity, if too many persons are employed at the given level of technology and when a few persons are removed from work, the total production does not change, then there exists disgust unemployment. Means what? When we need some persons but the more than person are working in that criteria, so the productivity is to zero. मतलब वहाँ पर लोगों की ज़रूरत कम होती है और ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन को कम लोगों की ज़रूरत है और प्रोडक्शन करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. सो व्हाट, प्रोडक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होता है. जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी का रेशियो कैसा होता है? ज़ीरो. दैट्स वाई हियर इज एग्जिस्ट डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज given the resources and technique of productions in overpopulated developing economic agriculture sectors has zero marginal productivity, then such a countries are said to be have disgust unemployment. मोस्ट ऑफ ये प्रॉब्लम ऐसी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है जिसकी पॉपुलेशन कैसी होती, काफ़ी ज़्यादा हाई. मीन्स व्हाट, द डिमांड ऑफ लेबर इज़ टू लो बट द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ टू हाई.
हमें ज़रूरत कम लोगों की होती है लेकिन काम करने के लिए कैसे लोग अवेलेबल्स होते हैं, ज़्यादा। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। दैट्स वाई ऐसी कंट्रीज़ के अंदर हमें डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। In relation to our definition, it can be says that disgust unemployment has zero marginal productivity. ऊपर की डेफिनेशन से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, ज़ीरो। In India, population is constantly increasing, hence people demanding employment is also increasing at a higher rate. इंडिया जैसे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन अगर इस तरीके से बढ़ती रहेगी तो लोगों को अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो एम्प्लॉयमेंट डिमांडिंग का रेशियो कैसा हो जाता है, ज़्यादा। But in India, poor development of sectors other than agriculture puts heavy burdens on agriculture sectors for employment. If the surplus laborers are removed from the agriculture sectors, then also agriculture productions will not decrease as a marginal productivity of these laborers are zero. मतलब लोगों के पास यहाँ पे इतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होता है, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर्स के अंदर काम करें। सो व्हाट मोस्ट ऑफ पीपल्स किसके अंदर इंगेज होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। सो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर ज़रूरत कम है और लोग कैसे डिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादा। सो देयर प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। Now they are said to be disgustedly unemployed. In cities, also in industries and business, this kinds of disgust unemployment seen. Urban areas के अंदर भी ये दिखाई देती है जहाँ पे लोगों की ज़रूरत कम और काम पर ज़्यादा लोग होते हैं। Means what? Demand is less but the supply is high. Commonly, the business where labor is borne by the families themselves and the base rate and wages are not paid in monetary terms. In such a case, disgust unemployment takes place. हमने विलेजेस एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर देखा होगा कि कई जगह एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती है बट वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी वहाँ उनको पेमेंट नहीं किया जाएगा, ग्रेस दिए जाएंगे, कुछ और दिया जाएगा बट उनको मनी मिलती नहीं है। Like in illustrations, if 10 hectares land is to be optimally used, then maximum 5 laborers can be employed. 10 hectares की ज़मीन पर काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, 5. But due to unavailability of work anywhere else, the other 3 members of family also join the same work. 3 other members ने भी join कर लिया तो अभी कितने members हो गए, टोटल 8. But even after they join, the total production does not increase at all. जितना प्रोडक्शन 5% कर सकते थे उतना ही प्रोडक्शन 8% के बीच में भी हो रहा है. Then the other 3 laborers are called disgustedly unemployed, and these laborers visibly do not seem to be unemployed, but because the marginal productivity is zero, there is a disgust unemployment. यहाँ पे जो extraordinary 3 persons वर्क कर रहे हैं तो उनके वर्क में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाती है, ज़ीरो होती है। 3 पर्सनस क्या कहलाएंगे, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमने आज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट प्लस डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से 3 डेफिनेशंस देखी, 3 कॉन्सेप्ट देखे। इसको आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।